फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 1.2 जो कि हमारा है पैरामीटर ऑफ स्पीच। हमें इसमें वाणी के क्या पैमाने होते हैं या ये चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी है। तो इसके पहले जो 1.1 है उसके 2 पार्ट में करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करेंगे पैरामीटर ऑफ स्पीच पे, जिसे हम वाणी का पैमाना कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पैरामीटर्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं हम पैरामीटर। पैमाना क्या होता है? तो पैमाना है किसी काम को करने का तरीका निर्धारित करने वाले तत्व। किसी भी काम को जब आप करते हैं तो किस तरीके से आप करेंगे, उसका किस तरीके से आप उस काम को करेंगे, जो जो तत्व उसको निर्धारित करते हैं, ठीक है, वही उसके पैमाने कहलाते हैं। तो ऐसे ही स्पीच का जो पैमाना है, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पीच को निर्धारित करती हैं कि अगर ये चीज़ें स्पीच में हैं तो वो एक अच्छी स्पीच मानी जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पैमाने का मतलब यही है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको करने के लिए क्या तरीका है, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे तत्व हैं जो निर्धारित किए गए हैं, उसी को कहते हैं पैरामीटर्स। तो ऐसे ही स्पीच के लिए भी कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं जिसको हम स्पीच पैरामीटर्स कहते हैं। तो इसमें है पैरामीटर्स ऑफ स्पीच को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है नॉन सेगमेंटल, उसके बाद है सेगमेंटल और लास्ट है आपका सुप्रा सेगमेंटल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो पैरामीटर्स ऑफ स्पीच है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो क्या है, उसको 3 भागों में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। पहला, सबसे पहला उसमें आपका आता है वॉइस। नॉन सेगमेंटल में वॉइस आता है, क्वालिटी आता है, लाउडनेस एंड पिच आता है। सभी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे हम ओवरव्यू समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें किस किस में आती हैं। उसके बाद ऐसे ही सिगमेंटल के अंतर्गत आता है आर्टिकुलेशन, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। देखिए, आप इस तरीके से इसको डिवाइड करिएगा। जैसे नॉन सिगमेंटल है तो नॉन सिगमेंटल में वॉइस आता है और वॉइस के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे होंगे तो ऐसे सिगमेंटल होता है, सिगमेंटल में आर्टिकुलेशन आता है और आर्टिकुलेशन के ही अंतर्गत आपका वोवेल एंड कॉन्सोनेंट आता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो सुप्रा सिगमेंटल में फ्लुएंसी आता है, ठीक है। सुप्रा सिगमेंटल का एक पार्ट फ्लुएंसी होता है और फ्लुएंसी का ही पार्ट होता है इंटोनेशन, फ्रेजिंग, रेट एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करके आप पढ़ेंगे। एक बार पुनः यहाँ पे समझ लेंगे कि नॉन सिगमेंटल में क्या आता है, वॉइस आता है, ठीक है। वॉइस के अंतर्गत क्या आता है, क्वालिटी, लाउडनेस एंड पिच आता है, ठीक है। आवाज़ में ये 3 चीज़ें होती हैं, क्वालिटी होता है उसका, लाउडनेस होता है उसका और उसकी पिच होती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आर्टिकुलेशन में, तो आर्टिकुलेशन में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट आता है। जो हम उच्चारण करते हैं तो हम या तो वोवेल का करते हैं या तो कॉन्सोनेंट का करते हैं, तो आर्टिकुलेशन के अंतर्गत वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स आते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जो सुप्रा सेगमेंटल होता है उसमें फ्लुएंसी आता है और फ्लुएंसी का ही भाग होता है ये चारों चीज़ें, ठीक है, इंटोनेशन, फ्रेजिंग, रेट एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे क्या होता है आपका नॉन सेगमेंटल। सबसे पहले समझेंगे नॉन सेगमेंटल क्या होता है। तो नॉन सेगमेंटल क्या है कि ऐसे लक्षण जो एक सेगमेंट तक सीमित नहीं रहते हैं, मतलब पूरे वाक्य में लागू होते हैं। कोई ऐसा सेगमेंट जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जो कि किसी सेगमेंट तक सीमित नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं नॉन सेगमेंट। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत वाणी आती है, आपकी वॉइस आती है जिसे आप आवाज़ कहते हैं। उसके बाद उतार चढ़ाव आता है। यहाँ पे वाणी से अच्छा अगर रहेगा वो है आवाज़, ठीक है। यहाँ पे वॉइस आता है, आवाज़ आती है, उतार चढ़ाव आता है, अंतराल आता है और गुण आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि नॉन सेगमेंटल के अंतर्गत आती हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें नॉन सेगमेंटल में आ रही हैं। जिसमें अगर हम बात कर रहे होंगे तो नॉन सेगमेंटल में आपका आता है वॉइस के अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं। तो इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे वॉइस क्या होता है। वॉइस मतलब आवाज़। तो आवाज़ के बारे में जानेंगे कि क्या होता है आवाज़। आवाज़ क्या है कि फेफड़ों से दबावपूर्ण आया हुआ हवा स्वर तंतु के बीच में कंपन से, जैसे जो फेफड़े से वायु आती है तो स्वर तंतु में कंपन से, जो आपका वोकल फोर्ड होता है उसमें कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब कि जो भी आवाज़, जो भी
वायु जो है वो फेफड़े से आती है, वो हमारे वोकल कॉर्ड पे कंपन करती है। तो वोकल कॉर्ड पे कंपन करने से जो भी ध्वनि बाहर आती है वही आपकी वॉइस होती है, वही आपकी आवाज़ होती है। तो आवाज़ के अंतर्गत आता है पहला आपका गुण आता है जिसे आप क्वालिटी कहते हैं। तो क्वालिटी क्या है? ये आवाज़ की गुणवत्ता को निर्धारित करता है कि आवाज़ की गुणवत्ता कैसी है, मतलब उसमें सुरीलापन है, कर्कश है, कैसी है आवाज़, तो उसको निर्धारित करता है आपका क्वालिटी। उसके बाद अगर हम बात कर रहे होंगे तो उसमें पिच आता है। तो पिच क्या होता है? पिच होता है तारत्व आवृत्ति की मनोवैज्ञानिक इकाई होती है, अर्थात तारत्व के द्वारा ही मनुष्य उच्च या निम्न आवृत्ति की ध्वनि को मतलब व्यक्त करने की क्षमता रखता है। जो पिच होती है उसके ही द्वारा किसी व्यक्ति की आवाज़ जो आवृत्ति है, ठीक है, आवाज़ की जो आवृत्ति है वो निम्न आवृत्ति की है, मतलब वो कम आवृत्ति की है या फिर अधिक आवृत्ति की है, उसको निर्धारित करता है आपका पिच। ठीक है, जो आवृत्ति को निर्धारित करता है वो पिच होता है कि आवाज़ उच्च आवृत्ति की है या निम्न आवृत्ति की है, वो पिच निर्धारित करता है। उसके बाद आता है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? जिसको आप सुरीलापन कहते हैं। तो लाउडनेस होता है यह तीव्रता मापन मनोवैज्ञानिक एक मापन होता है। यह ध्वनि के अलग अलग स्तर पर होता है, मतलब जिस व्यक्ति की आवाज़ की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी आवाज़ उतनी ही मधुर होगी। यहाँ पे सुरीलापन से मतलब है कि ये आवृत्ति को ही डिनोट करता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति की जितनी ज़्यादा अधिक आवृत्ति होती है आवाज़ की तीव्रता उतनी ही अच्छी होती है, मतलब आवाज़ जो है उतना उसका जो लाउडनेस होता है उतना ही अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति की जो आवाज़ की तीव्रता है अगर वो अधिक होगी तो जो आवाज़ निकलेगी वो मधुर होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है मेल की अपेक्षा, इसीलिए फीमेल की जो आवाज़ होती है वो मधुर होती है। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जो अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेल की आवाज़ में, तो मेल की आवाज़ की आवृत्ति कम होती है जिससे उनकी आवाज़ में थोड़ा सा कड़ापन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। जो लाउडनेस होता है वो ये निर्धारित करता है कि आवाज़ कैसी है, मधुर है या फिर कर्कश है, मोटी है या पतली है, वो लाउडनेस से पता चलता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे सिगमेंटल के बारे में। तो हमारा नॉन सिगमेंटल खत्म होता है, यहाँ से हम सिगमेंटल के बारे में पढ़ेंगे। सिगमेंटल क्या होता है? किसी भाषा में सबसे छोटे तत्वों को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सिगमेंटल होता है वह किसी भाषा में सबसे छोटा तत्व होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आर्टिकुलेशन, वॉइस एंड कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक ऐसा खंड होता है जो कि सबसे छोटा होता है। इसमें हम आर्टिकुलेशन देखेंगे तो आर्टिकुलेशन क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे जो भी ध्वनि बाहर निकलती है, जब उन ध्वनियों में अगर हम बात करते हैं कि जो भी ध्वनि निकल रही है वो हमारे लिप से निकल रही है, टंग से निकल रही है, ठीक है, या अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे यूवेला है उससे निकल रही है, तो आवाज़ जो ध्वनियाँ है वो कहाँ पे स्पर्श करके बाहर निकल रही हैं। ठीक है, उच्चारण की प्रक्रिया, उच्चारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फेफड़े से निकली ही हवा स्वर तंत्र में कंपन के फलस्वरूप निकले ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता है, जिसमें व्यक्ति के स्पीच ऑर्गन्स, लिप, टीथ, टंग्स, हार्ड प्लेस, सॉफ्ट प्लेस सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। उच्चारण क्या होता है कि जो भी ध्वनि बाहर निकल रही है वो हमारे लिप से, हमारे टंग से, हमारे हार्ड प्लेट, हमारे सॉफ्ट प्लेट से होकर के जिन ध्वनियों का उच्चारण करती है वो आपका होता है उच्चारण। इसके अंतर्गत आता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या होता है? स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो बिना किसी बाधा या रिकॉर्ड के, मतलब रुकावट के मुख द्वारा उच्चारित होती है, मतलब जिनको बोलने में हमारे किसी भी प्रकार के उच्चारण अंग से हमारी जीवा नहीं टकराती है, वो आपका होता है वॉवेल। मतलब जिनको बोलने में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं होती है, वो आपके होते हैं वॉवेल्स। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स आते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब जिनको बोलने में हम स्वर की सहायता लेते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनको बोलने में बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप का बोल रहे हैं तो जो ध्वनि है वो कंठ से स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या है? कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो जब ऐसी कोई ध्वनि जिनको बोलने में बाधा या रुकावट हो तो वो कॉन्सोनेंट में होंगे, और जिनको बोलने में कोई बाधा या रुकावट नहीं होती है वो वॉवेल्स होते हैं।
उसके बाद पढ़ेंगे सुप्रासिग्मेंटल। सुप्रासिग्मेंटल में आता है कि सुप्रासिग्मेंटल क्या होता है, जो कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अगर बोलने के दौरान जो कंठ से ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों में स्थान के आधार पर, स्थिति के आधार पर उनके अर्थ में जो बदलाव आता है वो सुप्रासिग्मेंटल होता है। मतलब कि जो भी ध्वनि हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे जो भी उच्चारण हम कर रहे हैं, उस उच्चारण में स्थान और स्थिति के अनुसार उसके अर्थ में जो परिवर्तन आता है। जैसे आप बोल रहे हैं रुको, मत जाने दो, ठीक है, और आप ऐसे बोल रहे हैं रुको मत जाओ, मतलब रुको मत जाने दो, तो दोनों में अंतर है। जैसे आप पहले बोल रहे हैं रुको मत जाओ, उसका मतलब क्या है कि आप रोक रहे हैं किसी को, कह रहे हैं कि मत जाएं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप बोल रहे हैं रुको मत जाओ, तो इसका क्या मतलब है कि आप कह रहे हैं कि रुकिए मत, आप जाइए, ठीक है। तो क्या हुआ कि बोलने, जैसे आप जो बोल रहे हैं उसमें अर्थ के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वो होता है सुप्रासिग्मेंटल, ठीक है। तो मतलब जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसमें अर्थ के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो कुछ भी परिवर्तन हो जाता है वो सुप्रासिग्मेंटल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत इसके जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे एक होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है, मतलब जिसको आप प्रवाह कहते हैं। तो प्रवाह का मतलब होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो बिना रुके बोल रहे हैं या रुक के बोल रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को बिना रुके बोलते हैं तो वो प्रवाह कहलाता है। मतलब वाणी को बिना रुके धारा प्रवाह बोलने की प्रक्रिया को हम प्रवाह कहते हैं। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें हम अटक अटक के बात कर रहे हैं कि हम कंठ को कंठ इस तरीके से, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, एक लय में बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब वाणी को क्या है कि एक लय में बोला जाता है, बिना रुके, एक धारा प्रवाह से, जिस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए उस तरीके से प्रोनाउंसिएशन अगर हो रहा है तो वो क्या है कि वाणी में फ्लुएंसी है, उसमें धारा प्रवाह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटोनेशन, जिसे आप स्वर शैली कहते हैं। तो स्वर शैली क्या होता है, इसके अंतर्गत अंतराल में बदलाव आता है। मतलब वाक्य में जो उतार चढ़ाव के कारण जो बदलाव आता है उसे हम स्वर शैली कहते हैं। मतलब कभी आप वाक्य को, जब कुछ भी आप बोल रहे हैं, कभी आप उसको बहुत चढ़ा के बोल रहे हैं, कभी आप उसको थोड़ा धीमा करके बोल रहे हैं, तो इससे जो बदलाव आता है वाणी में, मतलब वाणी को बोलते समय जब आप उतार चढ़ाव के साथ वाणी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी उच्चारण कर रहे होते हैं, तो उसमें जो बदलाव आता है ना, वही आपका इंटोनेशन होता है। उसके बाद आता है फ्रेजिंग, जिसे हम वाक्यांश शैली कहते हैं। तो वाक्यांश शैली क्या होती है, शब्दों को छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित करना जिसका अपना कोई अर्थ हो, ठीक है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का एक अंश। जैसे लिखा है राम जा रहा है, ठीक है, जैसे लिखा है राम जा रहा है, तो जब आप किसी इसका कोई एक अंश लेते हैं, जैसे आप सिर्फ राम ले रहे हैं, तो राम का अपना एक अर्थ है कि यह किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, वाक्यांश होता है। तो शब्दों को छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित करना जिसका अपना कोई अर्थ हो, तो वो वाक्यांश होता है। लेकिन अगर वहीं पे आप है ले रहे हैं तो है का अपना कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये वाक्यांश नहीं है। वाक्यांश वो है जिसको आप अगर वाक्य से बाहर निकाले, वाक्य का कोई एक अंश ले, उसका अपना मीनिंग निकले, तो वो वाक्यांश होता है। उसके बाद आता है रेट। रेट क्या होता है, समय की निश्चित इकाई में बोले गए अक्षर या शब्द को दर कहते हैं। एक निश्चित समय में आप कितना प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में वो 200 शब्दों का उच्चारण कर लेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि 1 मिनट में वो 20 से 30 शब्दों का उच्चारण करेगा। तो ये जो बोलने की अवधि है, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड में ये बोलने की जो दर होती है, मतलब एक निश्चित समय में आप कितने शब्दों या अक्षरों का उच्चारण कर पा रहे हैं, वो आपका रेट कहलाता है, ठीक है। ये जो रेट होता है, स्पीच का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग पाया जा सकता है। जैसे उसकी स्पीच डेवलप रहेगी उसी आधार से उसका भी जो रेट होता है वो भी डिफाइन होता है। तो ये था आपका पूरा यूनिट 1.2। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेम PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।